5 सितंबर को घोसी विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। इस एक चुनाव से यूपी की 80 लोकसभा सीटों का मूड भी मोटा-माटी अंदाजा तो लग ही जाएगा। ये ऐसा चुनाव साबित होने वाला है जो आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कई सवालों के जवाब देकर जाएगा। यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच का है। इसके साथ ही आईएनडीआईए गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच का भी इसे माना जा रहा है। इस चुनाव को लेकर दोनों गठबंधन कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि न केवल दोनों दलों के प्रमुख प्रचारक इसमें जुटे हुए हैं, यानी प्रचार करने में लगे हुए हैं, बल्कि इनके साथ गठबंधन में शामिल दल भी पुरजोर ताकत लगा रहे हैं। आइए आपको जरा बताते हैं कि कैसे ये उपचुनाव कम से कम 8 सितंबर को 5 सवाल के जवाब देकर जाएगा, क्योंकि ये चुनाव बेहद खास है। कांग्रेस ने खुद को यूपी में मजबूत करने के लिए एक बात कहकर प्रदेश में अजय राय को कमान सौंप दी। पार्टी ने भूमिहार चेहरे पर भरोसा जताकर प्रदेश के ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की कोशिश की। घोसी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी पहले ही सपा को समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में अजय राय और पार्टी कार्यकर्ता सपा की नैया को पार लगाने में कितने भी सफल रहते हैं, इस पर सभी की नजर है। वहीं घोसी में बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान, जो कि पिछली बार सपा के टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे, उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि सपा अपनी सीट को बचा पाने में कामयाब होती है या नहीं। जानकार ये भी मानते हैं कि अखिलेश ने सीट को बचाने के लिए अपने पुराने फॉर्मूले पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर यकीन किया है और उसी के साथ आगे बढ़ रही है। घोसी विधानसभा में अधिकतर मतदाताओं की संख्या दलितों और मुस्लिमों की है। इसके बावजूद अगर चुनाव परिणाम सपा के पक्ष में नहीं आते तो इसका सीधा असर आईएनडीआईए के गठबंधन पर भी दिखाई पड़ सकता है। आपको बता दें कि पूर्वांचल को वर्तमान समय में पीएम मोदी और सीएम योगी का गढ़ माना जा रहा है। माना यह जा रहा है, इन दोनों नामों से संदर्भ बीजेपी से है। यही वो क्षेत्र है जहां से बीजेपी के मतदाताओं को वोट भर भर कर मिलते हैं, पूर्वांचल। वहीं इसी पूर्वांचल में मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ ऐसे 3 जिले हैं जहां बीजेपी निराश रहती है, क्योंकि यहां मुस्लिम और दलित जो इलाके हैं, जो बाहुल्य मतदाता हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में क्या इस बार बीजेपी अपने सहयोगी दलों जैसे कि सुबह सपा हुई, निषाद पार्टी हुई, उनके बल पर यहां कमल खिला पाएगी या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसका जवाब मिलेगा 8 सितंबर को, क्योंकि 5 को वोटिंग है, 8 को परिणाम है। अगर ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी एक बार फिर से जीतने में कामयाब रहती है तो पूरा इंडिया गठबंधन देश भर में लोगों के बीच ये संदेश देने में कामयाब हो जाएगा कि ये सिर्फ सपा की ही नहीं बल्कि पूरे आईएनडीआईए गठबंधन की जीत है। इसी के उलट अगर सपा को हार का सामना करना पड़ता है तो इस गठबंधन को झटका भी लगेगा, क्योंकि गठबंधन के तमाम दल भी इस सीट पर प्रचार प्रसार के लिए जुटे हुए हैं। अब कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो गठबंधन में शामिल नहीं है और शामिल होने का मन भी नहीं बना रही हैं। हो सकता हो कि वो दूरी ही बना लें। इन दिनों अखिलेश घोसी की जनसभाओं में ये बताना नहीं भूलते कि हम आईएनडीआईए के अलायंस हैं। जो दल कभी हमारे खिलाफ थे, आज वो हमारे साथ समर्थन में। इस बड़ी लड़ाई में हम सब एक साथ और एकजुट पर नए बदलाव के लिए लड़ रहे हैं, ये बात अखिलेश यादव कहते दिखाई पड़े। घोसी विधानसभा वाराणसी और गोरखपुर के बीच में पड़ती, लेकिन बीजेपी यहां कमल खिलाने में नाकाम रही थी पिछले चुनाव में। दरअसल यहां अति पिछड़ा वर्ग बहुमत में है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति इन वोटर्स को साधने की है। पार्टी खुद को ओबीसी पार्टी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दूसरी ओर आईएनडीआईए गठबंधन का जोर भी पिछड़े वोटों को लेकर है। विपक्ष जातीय जनगणना की मांग कर रहा है। ऐसे में ये चुनौती पार करना बीजेपी के लिए किसी गहरी खाई से कम साबित नहीं होने वाला है। अगर बीजेपी यहां जीतती है तो सभी पार्टियों को लेकर यह साफ संदेश होगा कि बीजेपी को अब यूपी में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त नाक की लड़ाई घोसी की सीट बनी हुई है, देखना यह है कि बाजी कौन मारता है और इतने प्रचार प्रसार से जनता को कौन प्रभावित कर पाया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।